ऊर्जा काले कावा तेरी मोह बिछखन पावा, ले जा तू संदेशा मेरा मैं सदके जावा। बागों में फिर झूले पड़ गए, पक गया मिठिया अंबिया, ये छोटी सी जिंदगी पे बात लंबिया लंबिया, तू घर आजा परदेसी, तू घर आजा परदेसी, कि तेरी मेरी एक जिंदगी, कि तेरी मेरी एक जिंदगी। दोस्तों आज जो है से हम लोग पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि आपके 2023 में जो एग्जाम होने वाला है 12th का, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। ये इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन चुका है और बनने का चांस भी है। तो आइए हम लोग देखते हैं विद्युत क्षेत्र क्या है दोस्तों। अब देखिएगा दोस्तों, विद्युत क्षेत्र का मतलब समझिए आप। जैसे यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, आप बाजार है, अगर हम बात करते हैं कोई आपके आसपास का कोई बाजार होगा, जैसे हम एक उदाहरण दे देते हैं, बाजार अपना बाजार बेलसर का एग्जाम्पल देते हैं। तो बेलसर बाजार का अगर हम प्रभाव देखेंगे तो बेलसर बाजार को जो है से प्रभाव बहुत सारे गांव से भी होगा। जैसे आपको हो गया सुरक्षा हो गया, साइन हो गया, पलेट चौक हो गया, पटेढ़ा जयराम हो गया, पकड़ी हो गया, साइन, ये सब चारों तरफ का जो गांव है, इस सब गांव पर किसका प्रभाव पड़ रहा है? ये बाजार का, बेलसर बाजार का क्या कर रहा है? प्रभाव जो है से इसके आसपास सारे गांवों पर पड़ रहा है। जिस दिन बाजार लगता है उस दिन सारे गांव से जो है से लोग भारी से भारी संख्या में आकर जो है से बाजार में अपने वस्तु को निर्यात आयात करते हैं और उसके बाद जो है से उसको खरीदते हैं। तो इसका एक बाजार का प्रभाव है। ठीक उसी प्रकार क्या होता है दोस्तों, ठीक उसी प्रकार क्या होता है कि अगर हम कोई विद्युत आवेश रख देते हैं, अगर हम कोई आवेश रख दिए, अगर कोई आवेश रखे हुए हैं, तो इस आवेश का प्रभाव जो है दोस्तों समान रूप से चारों तरफ होगा। चारों तरफ इसका प्रभाव जो है से देखने को मिलेगा। जैसे आप देखिएगा इसका प्रभाव कैसे मिलेगा, जैसे अगर कोई आप देखिएगा, अगर बोर्ड देखें दोस्तों जिसमें आप चार्जर लगाते हैं, तो ये बोर्ड है, ये वाला बोर्ड है, इसमें देखते होंगे इस तरह से रहता है दोस्तों, इस तरह से रहता है स्पेस। तो इसमें जैसे हम दो प्लॉक लगाते हैं, इसमें भी प्लॉक लगाते हैं, तो इसके सामने दोस्तों इस प्रयोग नहीं कीजिएगा, चूंकि हम किए हुए हैं। प्रयोग भी कीजिएगा तो बहुत आराम से कीजिएगा, नहीं तो करंट लगवा लीजिएगा। एक आप ले जाइए, छिला हुआ रखिएगा आती, ऐसा नहीं कि पूरा छिला रहे, थोड़ा सा मतलब उसके ऊपर नोक रहे, थोड़ा सा छिला रहे, और बाकी बात यहाँ से पूरा पेस्टिंग रहे, मतलब कुचालक पदार्थ लपटा रहना चाहिए। और तब इसको ले जाइए, नोक ऐसा होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, लचने अति करने वाला। अब इसको ले जाइएगा यहाँ पर इसके सामने, तो ये वाला जो है से यहाँ से प्रभाव आपको दिखाई देगा। ये वाला तार जो है, ये तार ऑटोमेटिक आपको अंदर ले जाएगा, इधर उधर नचने लगेगा। तो ये एक प्रकार का प्रभाव है जो हमको दिख नहीं रहा है। अगर यहाँ पर हम कोई आवेश रख देंगे तो आवेश हम पर अटैक करेगा, यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है, यह काल्पनिक रेखा होता है, दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इसका प्रभाव एक क्षेत्र तक जाएगा, है ना। जैसे आप देखते होंगे कि कहा जाता है कि जब बारिश हो, हालांकि अभी भी बारिश हो ही रहा है, कहा जाता है कि जब बारिश हो और बादल गरजे, बादल फटे, तो उस समय हम लोग को टीवी बंद कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्या होता है, बादल जब गरजेगा तो बादल जब टकराएगा आपस में, टकराने के बाद उसमें आवेश उत्पन्न होगा, आवेश का प्रभाव जो है से नीचे तक आएगा, और नीचे तक आ गया दोस्तों तो हो सकता है कि जो हम एंटीना लगाए हुए हैं वो एंटीना क्या करेगा, जो आकाश में आवेश है उसको खींचने का काम करेगा। चालक का गुण क्या होता है, आवेश को क्या टानना, तो आवेश को क्या करेगा, टानेगा, और उसमें टानने के बाद जो है से हमारे जो एंटीना होता है उसके माध्यम से तार से होते 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 टीवी में जाएगा, और पता चला कि सास बहू वाला में खूब झगड़ा हो रहा है, ब्लास्ट हो गया, टीवी में ब्लास्ट हो जाएगा। इसलिए सजेशन दिया जाता है कि जब जो है से बारिश हो या हो तो बंद करना। तो ये सब क्या है, प्रभाव होता है, आवेश का प्रभाव होता है। तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र का प्रभाव। सिंपल से परिभाषा आप याद रखिएगा, विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र का प्रभाव से आप क्या समझते हैं, तो याद रखिएगा वैसा क्षेत्र जहां तक विद्युत धारा का प्रभाव होता है, जहां पर विद्युत आवेश का प्रभाव होता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं विद्युत क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में हम लोग देखते हैं। विद्युत क्षेत्र समझ में आ गया, यही बात यहाँ पर लिखे हैं, वैसा क्षेत्र जहां तक विद्युत धारा कहने का मतलब आई या आवेश का प्रभाव होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। अब देखिएगा 12th में हमें किस तरह का परिभाषा याद रखना है, याद रखिएगा, विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर, जैसे हम कोई बिंदु ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर हम कोई बिंदु, बेलसर बाजार का एग्जाम्पल लिए थे, तो बिंदु ले लेते हैं,
तो विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर स्थित एकांक धन आवेश द्वारा अनुभव किया गया बल है। जैसे हम यहाँ पर आवेश रखे हैं, तो आवेश रखने के बाद जो है क्या होगा, यहाँ पर आवेश रखे हैं तो इसके द्वारा एक बल अनुभव होगा, एकांक बल अनुभव होगा। तो इसी बल को हम लोग कहेंगे विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या कहेगा, विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर स्थित एकांक धन आवेश द्वारा अनुभव किया गया क्या है दोस्तों, बल है। देखिए लिखो, विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर स्थित एकांक धन आवेश द्वारा अनुभव किया गया एक बल है। याद नहीं हो दोस्तों, विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर, जो बिंदु की बात कर रहे हैं, उस बिंदु पर स्थित एकांक धन आवेश द्वारा, एक आवेश द्वारा अनुभव किया है क्या दोस्तों, बल है। या इसका परिभाषा ऐसे भी याद कर सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसे क्या समझते हैं, तो वैसा क्षेत्र जहां तक विद्युत धारा का या विद्युत आवेश का प्रभाव होता है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। याद हो गया दोस्तों। और इसका उपयोग जो है बहुत सारे हैं, जैसे आप लोग देखते होंगे जो बड़ा बड़ा भवन होता है उसके ऊपर जो है तड़ित चालक इस तरह के डंटा लगाया जाता है और इस डंटा को जो है भूमि से कनेक्ट कर दिया जाता है। जो जमीन जैसे ऊपर सबसे बड़ा मंजिल है उस पर जो है इस तरह का चालक पदार्थ जो लोहा का बना होता है इसको रख दिया जाता है और इस तार को जो है कहा भूमि में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब देखिएगा जैसा ही इस पर तड़ित पड़ेगा या कोई आवेश आ गया तो आवेश महल को न क्षति पहुंचाकर सीधे इसमें जाएगा और इसमें जाने के बाद सीधे 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 भूमि में चला जाएगा और इससे हम लोग जो है बड़े बड़े बिल्डिंग को जो है क्या करते हैं, सुरक्षा देते हैं। ये तड़ित चालक के रूप में काम करता है। और विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से समझ गया, विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर स्थित एकांक धन आवेश द्वारा अनुभव किया गया एक बल है। और या दूसरा परिभाषा कर सकते हैं, वैसा क्षेत्र जहां तक विद्युत धारा या विद्युत आवेश का प्रभाव होता है उसी को हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। याद रखिएगा, इसे ई से सूचित किया जाता है। विद्युत क्षेत्र को किससे सूचित किया जाता है, ई से सूचित किया जाता है। और यह एक प्रकार का अदिश राशि है। कौन राशि है, यह एक प्रकार का कौन दोस्तों, सदिश राशि है। सॉरी, यह एक प्रकार का क्षेत्र बराबर, याद रखिएगा ई बराबर जो होता है फॉर्मूला याद रखिएगा, एफ बटा क्यू होता है। एफ बटा क्या होता है दोस्तों, क्यू होता है। अब देखिएगा यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, ई की बात करेंगे जहां जो है दोस्तों याद रखिएगा, जहां ई बराबर याद रखिएगा विद्युत क्षेत्र, जहां ई बराबर हो जाएगा विद्युत क्षेत्र। उसके बाद याद रखिएगा दोस्तों एफ बराबर याद रखिएगा विद्युत बल्ब होता है, यानी बल याद रखिएगा, विद्युत बल या बल याद रखिए, एफ याद रखिए बल। और क्यू बराबर याद रखिएगा दोस्तों आवेश होता है। क्यू का मतलब क्या होता है, आवेश होता है। अब यहाँ पर देखिएगा एक बात समझिएगा, बल का ऐसे मात्रक न्यूटन होता है जिसे एन से सूचित करते हैं। आवेश का ऐसे मात्रक कूलम होता है, इसे सी से सूचित किया जाता है। तो आपको याद हो गया होगा दोस्तों, याद हो गया होगा ई बराबर क्या होता है, एफ बटा क्यू होता है। अब जहाँ ई बराबर क्या होता है विद्युत क्षेत्र, एफ बराबर क्या होता है विद्युत बल होता है, विद्युत बल होता है। और क्यू बराबर क्या होता है, आवेश। अब देखिएगा इसके लिए फार्मूला निकलता है दोस्तों, देखिएगा फार्मूला क्या निकलता है। देखिएगा एक बात आप लोग कूलम के नियम से सीखे होंगे कि एफ बराबर फार्मूला याद रखिएगा, नहीं याद है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटा इंटू Q2 बटा में क्या होता है दोस्तों, आर स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। अब देखिएगा दोस्तों हम लोग जानते हैं ई बराबर क्या होता है, फार्मूला ई बराबर होता है एफ बटा में क्यू होता है। हमको ई का मान निकलना है तो देखिएगा ई के ई रहने देते हैं, बोलिए एफ के जगह हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा देखिएगा विद्युत क्षेत्र में सभी जगह आवेश समान होता है, सभी जगह आवेश समान होता है, यानी यह Q1 और Q2 है, ये सब किसके बराबर होगा, Q के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर याद रखिएगा, हम कहीं पर लिख देते हैं आवेश समान होने के कारण Q1 बराबर Q2 बराबर, यह किसके बराबर हो जाएगा, Q के बराबर हो जाएगा। तो देखिएगा दोस्तों F बराबर क्या होता है, E बराबर क्या होता है, F बटा Q। F का मान क्या होता है देखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या होता है Q1 इंटू Q2 बटा में क्या होता है दोस्तों आर स्क्वायर। अब पूरा के बटा में क्या है, Q है, तो Q है। अब देखिएगा दोस्तों ई बराबर ई रहने दीजिए और इसको भी रहने दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और Q1 Q2 जो है वह किसके बराबर होगा, Q1 Q2 किसके बराबर होगा, Q के बराबर, क्योंकि आवेश का प्रभाव सब जगह क्या होता है, समान है। ऐसा नहीं कि अगर हम एगो तार लेते हैं तो तार इधर ले रहे हैं तो हमको 20 वोल्ट का मारेगा, इधर का कम मारेगा, नहीं, सब जगह समान होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर देखिएगा दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इस Q1 की जगह क्या लेंगे, Q ही लेंगे और इंटू और इस Q2 के जगह भी क्या लेंगे, Q लेंगे। तो Q अब बटा में क्या होगा दोस्तों आर स्क्वायर। अब पूरा के बटा में क्या है दोस्तों Q है और एगो Q से एक खत्म हो गया, यानी ई बराबर फार्मूला क्या आ गया दोस्तों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
और ऊपर क्या बचा है Q, अब बटा में क्या हो दोस्तों R स्क्वायर। और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यह क्या आएगा दोस्तों फॉर्मूला आ गया, आगे इसका यूज भी करेंगे। तो विद्युत क्षेत्र के लिए क्या किया, E बराबर F बटा Q होता है। F विद्युत बल होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है यानी विद्युत क्षेत्र होता है, Q आवेश होता है। F का फॉर्मूला कूलम के नियम के अनुसार 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर होता है। अब आवेश की बात, विद्युत क्षेत्र की बात होगा तो Q1 और Q2 दोनों आपस में बराबर होगा यानी सब Q के बराबर होगा। F बराबर F बटा Q होता है, E के E रहने दीजिए। F का मान क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर, तो ये जगह लिख दिए, बटा में Q है तो बटा में Q किए। अब इसको रहने दिए, इसको भी रहने दिए। और देखिए Q1 Q2 सब किसके बराबर होगा Q का, यानी Q1 का मान भी Q होगा और Q2 का मान भी क्या होगा Q। तो इस Q1 के जगह Q और फिर Q2 के जगह भी Q, और बटा में क्या है Q है, बटा में क्या है दोस्तों, बटा में क्या है Q, तो Q लिख दिया और ये R स्क्वायर तो R स्क्वायर, ए वो Q से ए खत्म हो गया। तो E बराबर क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, और बटा में क्या होगा दोस्तों R स्क्वायर होगा। और ये फॉर्मूला आ गया दोस्तों। अब विद्युत क्षेत्र का ऐसे मात्रक याद रखिए दोस्तों, E बराबर फॉर्मूला क्या होता है F बटा में Q होता है। अब देखिए E के E रहने देते हैं, F मतलब क्या होता है बल, और बल का ऐसे मतलब क्या होता है दोस्तों न्यूटन होता है। क्या होता है न्यूटन, इसको N से सूचित किया जाता है बटा में। आवेश का ऐसे मात्रक क्या होता है दोस्तों कूलम होता है, याद रखिएगा आवेश का ऐसे मात्रक क्या होता है कूलम होता है, और इसे हम लोग C से सूचित करते हैं। यानी इसको हम लिख सकते हैं E बराबर एकड़, इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं N, और बटा में इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं C। याद रखिएगा इसको हम लिखेंगे, याद रखिएगा दो चीज होता है, जब नीचा रहता है उसको ऊपर ले जाते हैं तो माइनस हो जाता है। तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं न्यूटन, यहाँ पर कुछ है तो 1। अब बटा में देखिए दोस्तों E वाला बटा ऊपर उठ के जाएगा तो पावर में माइनस हो जाएगा इनवर्स के अनुसार, यानी C या क्या हो जाएगा -1, यानी एक यह जो हो जाएगा आपको ऐसा ही मात्रक विद्युत क्षेत्र का ऐसे मात्रक ये हो जाएगा। चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, E बराबर लिख सकते हैं न्यूटन प्रति कूलम, इसको क्या कहेंगे न्यूटन प्रति कूलम, यानी 3 वो तरीका से आपका इसका ऐसा मात्रक याद रखना होगा। E बराबर हम लोग F बटा Q फॉर्मूला याद रखिए, आवेश तो निकल जाएगा F बटा Q। F बल होता है, बल का ऐसा मात्रक न्यूटन, और Q आवेश होता है, आवेश का ऐसा मात्रक कूलम होता है। उसका न्यूटन का कथी सूचित करते हैं N से, और कूलम को किससे करते हैं C से। अब देखिएगा न्यूटन पावर में 1 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, यानी न्यूटन -1 हो जाएगा, या इसको हम कह सकते हैं न्यूटन, इसको हम लोग क्या कहते हैं प्रति कूलम कह देंगे। ओके दोस्तों समझ गए। अब इसका हम देखते हैं बीमा। बीमा देखिए देखिए दोस्तों, बीमा अगर आपसे पूछा जाए तो बीमा बराबर देखिएगा E बराबर क्या होता है F का बीमा याद रखिएगा, बल का बीमा जो होता है ml T⁻⁻2 होता है, और Q का बीमा जो होता है AT होता है, या इसी को हम लोग कहते हैं AT, या इसी को हम कहते हैं IT। ठीक है दोस्तों याद रहेगा। बल का बीमा क्या होता है ml T⁻⁻2 होता है, और आवेश का बीमा क्या होता है AT या IT होता है। तो चलिए देखिएगा F का F है पहले E बराबर क्या होता है F बटा Q। F का बीमा क्या होता है दोस्तों M होता है, L होता है, T⁻⁻ क्या होता है 2 होता है। ये बल का बीमा हो गया। अब बटा में Q है तो बटा में Q का बीमा क्या होता है IT होता है, तो IT लिख दीजिए। एक बार AT पर भी बना देंगे, आप इसको लिख लीजिए। अब देखिए जो चीज नीचे है उस आपको ले चलिए ऊपर, तो E बराबर क्या बच जाएगा दोस्तों ML T⁻⁻2। अब देखिएगा E वाला I प्लस यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पर भी क्या है 1, सबको ऊपर उठा के ले चलिएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों I हो जाएगा, यहाँ +1 है तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। और फिर T देखिए +1 है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों -1 हो जाएगा। अब देखिएगा दोस्तों इसमें कराएंगे तो E बराबर क्या हो जाएगा M के M में रहेगा। अब देखिए M दुगुना नहीं है इसमें तो M रहने दीजिए। L देखिए तो L क्यों है तो छोड़ दीजिए। देखिए T⁻⁻2 है, T⁻3 जुड़ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा T⁻3। और देखिए I⁻1 है तो I⁻1 रहने दीजिए। और ये जो हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की बीमा। या इसके जगह देखिएगा हम IT लिए हैं, AT लीजिएगा तो T तो सब में है, खाली I के जगह क्या हो जाएगा दोस्तों A हो जाएगा, बाकी बात सब कुछ ऐसा रहे। यानी इसका एगो और हो सकता है ML T⁻3। इस I के जगह अगर हम AT लेते तो क्या हो जाता है A⁻1, और ये आपका जो है क्या होगा दोस्तों बीमा हो जाएगा। अच्छा इससे ये समझ गए हैं क्या क्या बीमा है। E बराबर F बटा Q होता है, F का बीमा ये होता है और Q का बीमा ये होता है, दोनों को ऊपर नीचे करके इसको आंसर ले दीजिए। अब यहाँ से एक क्वेश्चन नोमेरिकल अगर पूछा जाए तो क्या पूछा जाएगा दोस्तों, देखिएगा नोमेरिकल क्या पूछा जाएगा। आपको जो है कहा गया कि किसी भी क्षेत्र का जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करे या विद्युत क्षेत्र ज्ञात करे, यदि उसके बल इतना और आवेश इतना, यानी बल मान लीजिए 10 न्यूटन दे दिया है, और कूलम आवेश बल बराबर मान लीजिए कि F बराबर दे देगा 10 न्यूटन दे देगा, और Q बराबर मान लीजिए आपको दे देगा
Q बराबर दे देगा 2 कूलम। तब आपसे पूछेगा E का मान क्या होगा, तो E बराबर क्या होता है F बटा Q। F का मान कितना है 10 और बटा में Q का मान कितना है 2, ये कट जाएगा क्या मरतबे 5 मरतबे, तो E बराबर क्या होगा दोस्तों 5। और इसका ऐसे मात्रक क्या देखे थे न्यूटन प्रति कूलम, और ये इसका ऐसे मात्रक होगा। इससे संबंधित और एनसीईआरटी क्वेश्चन आप लोग पढ़ के उसको कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों, देखिएगा हम लोग क्या पढ़े, विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश द्वारा अनुभव किया गया है क्या है, बल है। जैसे बाजार का उदाहरण दिए कि एक बाजार है बेलसर, उसका प्रभाव तमाम उसके पड़ोसी गांव पर पड़ेगा और उसका प्रभाव जो पड़ रहा है, उसी प्रकार अगर कोई आवेश रखते हैं तो उसका प्रभाव तमाम उसके आसपास रहने वाले सभी पार्टिकल्स पर पड़ेगा। तो इसी को हम कहते हैं कि जितना जहां तक प्रभाव पड़ रहा है उसी को हम लोग कहेंगे विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ऐसे भी कह दिए थे कि विद्युत धारा या विद्युत आवेश का प्रभाव जहां तक जाता है वह उसकी विद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसे इससे सूचित करते हैं, यह एक प्रकार का सदिश राशि है और इसका ऐसा ही मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है जो निकाल लिए हैं। और इसका फार्मूला E बराबर F बटा Q था और E बराबर फार्मूला आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R स्क्वायर। इसका बीमा देखे थे तो ML, अभी तुरंत निकाले दोस्तों, इसका बीमा भी हम लोग देख लिए हैं। और उसके बाद जो है हम लोग इसका जो है ऐसा ही मात्रक और कुछ नोमिट कर भी कर ली। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये समझ में आ गया। दोस्तों ये टॉपिक बाई टॉपिक समझते रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे ज़्यादा चांस रहता है दोस्तों आपको जो है से बोर्ड में आने का, तो उसको आप ध्यान रखिएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सब बात जो है से आप कॉपी में एक नोट करेंगे और अच्छा नंबर लाने का पूरा प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे दोस्तों। क्योंकि यह अभी का जो समय है आपको दोस्तों, जो बहुत कम समय बच गया आपके ट्वेल्थ के लेकर, तो अभी आपको सीरियस होने के ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। आपके वजह से आपके गुरुजी का, आपके मम्मी पापा का रिजल्ट के दिन आंसू आए, ये इंसान के लिए सबसे बुरा दिन होगा दोस्तों। इसलिए अभी आप मेहनत कीजिए अगर चाहते हैं कि अगला रिजल्ट के दिन हम रोए नहीं, हमारे वजह से हमारे मम्मी पापा नहीं रोए, हमारे आसपास वाले जो है से हमारे जो चाहने वाले हुए नहीं रोए, सब खुशी रहे, उसके लिए अभी आपको मेहनत करना पड़ेगा दोस्तों। जीवन है, जीवन में आपको जो है से मेहनत करना ही पड़ेगा, बिना मेहनत के तो दोस्तों कुछ नहीं हो सकता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये समझ में आ गया। जय हिंद दोस्तों।